अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया है और इतनी कोई प्यारी धूप निकली हुई थी और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ ही है। आपको दिखने से भी पता चल गया ही होगा। लेकिन घर के सामने जो पार्क है ना, उसकी भी इतनी अच्छी तरीके से ना आजकल सफाई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा साफ-साफ इतना प्यारा लगता है ना। अभी हम कामों से फ्री होंगे ना तो फिर नीचे भी जाएँगे। और यहाँ पे जो है प्लांट्स वो भी माशाल्लाह इतने कोई निखरे हुए हैं ना। यहाँ पे जो लहसुन है वो भी लगा है, प्याज भी लगा है। अच्छा, ये जो लहसुन है ना, मैंने कल चटनी बनाई है उसमें डाला है। इतनी कोई मज़े की चटनी बनी है ना, मैं कहती हूँ जो तुरी नहीं होती लहसुन वाली, उससे भी इतनी मज़े की नहीं बनती जितना वो ग्रीन वाला पार्ट है लहसुन के ऊपर, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है चटनी। कभी ट्राई नहीं किया तो लाज़मी ट्राई करना। और यहाँ पे बिखरा हुआ कमरा जो है, सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उसके अलावा जो हस्बैंड है वो भी ऑफ़िस जा चुके हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं कमरा ही समेटूँगी, क्योंकि जब कमरा सिमट जाए ना तभी हमें सैटिस्फैक्शन होती है और फिर हम किचन में जाके बाकी के काम कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम ही यही होता है। मैंने कहा जो जहाँ से मैंने स्टार्ट लेना होता है वो कमरे से ही मैंने लेना होता है। सारे बिस्तरा समेटना और उसके अलावा ये आज ना मैंने बेडशीट चेंज करनी है और साथ ही ना मैंने ये इसके जो तकिए हैं ना, वो काफ़ी टाइम हो गया मैंने चेंज नहीं किए। मैंने कहा वो भी मैं चेंज कर दूँगी। बस इसी के जो बेड के आगे वाली साइड नहीं है, उधर ही मैंने बेडशीट रखी हुई है और साथ में ये मैंने तकिए भी उधर ही रखे हुए हैं। बस उधर से निकाल के तो मैं ना चेंज कर लूँगी। दूसरी साइड पे ना कंबल भी नीचे पड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं दीवार के साथ ही लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं काम-काज कर ही रही थी। वैसे तो मैंने समझा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जा चुके हैं, लेकिन ना वो कहीं बाज़ार से कोई सामान लेने गए हुए थे। घर की छोटी-मोटी चीज़ें जो ख़त्म हुई थी, जैसे कि सौंफ हो गया, उसके अलावा इशाल सर पे हेयर क्लिप लगाती है वो हो गया। उसके अलावा उन्होंने एक टिफ़िन लेना था, जो ऑफ़िस खाना लेके जाते हैं वो लेना था। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें थी। यहाँ पे ना मैं काम-काज कर रही थी। अच्छा, आजकल मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, साथ में काम भी करती हूँ ना। नूर बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा। एक बात पे अगर ज़िद करती है ना तो साथ में इसका रोना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। यकीन करें, एक इंसान काम करे फिर उधर से मैं कहती हूँ बच्चे हमेशा हँसते-खेलते ही प्यारे लगते हैं। हाँ, बच्चों को नज़र भी हो जाती है, उसके अलावा वो तो मेडिसिन्स ले रही है, मेडिसिन्स में दवाई होती है, वहाँ पे भी वो इससे भी ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से इसको डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सुबह से लेके शाम तक इसका रोना अंदर स्टार्ट हुआ होता है। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसका जो ज़िद्दीपन है और चिड़चिड़ापन है ना, अल्लाह करे ये बहुत जल्द इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, नहीं तो मुझे तो अच्छी खासी परेशानी होती है। मैं कहती हूँ कि ये जो इस तरह से ज़िद्दीपन, चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं होता और बच्चे हर वक़्त रोते ही फिर रहते हैं। जो फिर बच्चे रोते रहें तो फिर उनकी सेहत कहाँ बनेगी और माँ-बाप अलग से परेशान होते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे और कंबल में लपेट के रख दूँगी। अच्छा, आजकल मौसम इतना कोई ठंडा हो रहा है ना कि कंबल की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। खीस लेती हूँ ना रात को तो उसमें भी अच्छी खासी मुझे ठंड लग रही होती है। जो बच्चे हैं उनके ऊपर अगर मैं डालती हूँ ना, मजाल है कि वो ऊपर कुछ भी लें। सारी रात इन्होंने ऐसे ही सोना होता है और मैं उठ के उनके ऊपर फिर डालती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो फिर ऐसे ही पड़े हुए थे और यही सिचुएशन सारी सर्दी चलती है। बच्चे ऊपर ना तो कंबल लेने की तरफ आते हैं, फिर यही करती हूँ कि इनको ना बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहना के ना फिर ही मैं इन्हें सुलाती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी कंबल ऊपर नहीं लेते। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। मैंने कहा मैंने तो समझा आप ऑफ़िस गए हुए हैं, लेकिन आप तो इधर ही कहीं फिर रहे हैं, बाज़ार से सामान लेके आए हैं और जब मेरे हस्बैंड कोई शॉपिंग करके आते हैं ना, सामान लेके आते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मूड भी ना बहुत ही हद तक ना चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। यहाँ पे कुछ थोड़े से एप्पल थे, थोड़ी-सी सब्जियाँ थी, तो मैं ना कमरा समेट के ना उसके बाद ही फिर आपको जो शॉपिंग की है वो मैं दिखाती हूँ। उसके अलावा खाने में आज मैंने बनाना था आलू चिकन, तो वो भी बनाना है और उसके अलावा फिर मैंने आलू चिकन बनाते-बनाते टाइम लग जाता है, तो उसके अलावा बच्चों को भी फिर दरमियान में मुझे कोई ना कोई स्नैक बना के देना होता है। ये हम जो माँओं की एफर्ट्स है ना, ये सारा का सारा दिन चल ही रही होती हैं। अब तो मौसम इतना कोई अच्छा हो गया, गर्मियों में बच्चों का कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, मौसम चेंज होता है। एक तो हम बड़ों को भी भूख लग रही होती है, उसके अलावा जो बच्चे हैं ना, उनको बेशक उनको भी थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ चाहिए ही होता है।
क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है कि भूख लगती है और इशाल खुद कहती है मम्मा मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं ना कुछ भी बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे आंटी पूछ रही थी कि टमाटर कैसे बाज़ार से मिले? मैंने कहा कि इस तरह के मिले हैं और हस्बैंड ने तो बताया 170। अच्छा, जब भी कोई रेट की बात हो ना, बेशक प्याज़ हो, टमाटर हो, जो एग्ज़ैक्ट रेट है ना वो मुझे कभी भी नहीं पता चलता। एक दफ़ा अम्मी मुझसे कॉल पे पूछ रही थी कि प्याज़ उधर किस तरह से, मैं कह रही थी 385 रुपए का किलो है। हालाँकि 5 किलो था। तो फिर 2-3 बार मुझे पता चला कि ये ना मैंने गलत रेट बताया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताए कि तुमने गलत बताया, 385 का 1 किलो नहीं है, 5 किलो है। इसी तरह यहाँ पे 170 रुपए किलो मेरे हस्बैंड लेके आए थे टमाटर, लेकिन मैं आंटी को बताई थी कि 270 रुपए किलो है। कुछ इसमें खराब भी थे। टमाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और टमाटर की वजह से इंसान परेशान भी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, टमाटर के बिना तो सालन बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता। मैंने कोशिश भी की है, दाल भी बनाई है। अच्छा, दाल में मैंने ना एक दफ़ा दही डाल दिया। वो क्या हुआ कि दाल जो है थोड़ी-सी चीड़ी-सी हो गई। वो सही फिर लगी नहीं, वो फिर खाने को ज़रा भी दिल नहीं किया। फिर मेरी यही कोशिश होती है, बेशक 1 टमाटर डाल दूँ लेकिन लाज़मी डालूँ, क्योंकि टमाटर से ही सालन में जो एक तो रंगत भी आती है, दूसरा ज़ायका भी आता है। तो बस साथ-साथ नूर को भी बड़े आराम से हैंडल करना पड़ता है कि इसका मूड ना ख़राब हो, इसका रोना स्टार्ट ना हो। लेकिन जितनी मैं कोशिश कर लूँ ना, उसके बावजूद उसका रोना भी स्टार्ट हो जाता है, उसके अलावा वो फिर किसी चीज़ पे अड़ भी जाती होती है। तो मैं शाल को यही कहती हूँ कि इसके साथ ना खेलने की कोशिश किया करो, इसको बहलाया करो, ये रोया ना करे। तो बस अल्लाह से मैं दिन-रात दुआएँ भी करती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह सब बच्चों को सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। कभी भी किसी के बच्चों को कुछ ना हो, कभी भी किसी के अपनों को कुछ ना हो। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबकी मुश्किलें दूर करे। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड ठीक नहीं थे ना, अच्छा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। क्योंकि वो नए डॉक्टर के पास गए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है आपकी जो बोन्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। उसके अलावा जो आपकी कोई पता चला कि नस जो दब गई है, ऐसा वाला कोई मामला ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़े से मसल्स जो है ना वो आपके पुल हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो वो दिन इतना कोई खुशी का दिन था, मैंने अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा किया, नहीं तो मेरे हस्बैंड इतनी कोई उलझन में थे, इतनी कोई परेशानी में थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि ये दवाइयों से कब जान छूटेगी, कब ये होगा। उनको देख के मुझे इतनी कोई तकलीफ़ होती थी ना, मेरी आँखों में से आंसू आ जाते थे कि या अल्लाह मेरे हस्बैंड को इस तकलीफ़ में से निकाल दे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। तो बस अल्लाह ने सुन ही ली और मैंने ना आजकल ना सदका शुरू किया है, वो किस फ़ॉर्म में किया हुआ है कि मैं ना रोटी सुबह बनाती हूँ चिड़ियों के लिए और उसको छोटा-छोटा करती हूँ और नीचे जाके जो हमारा पार्क नहीं है, उधर दरख्त है ना, वहाँ जाके फिर मैं अपने हाथों से फेंक के आती हूँ और ढेर सारी दुआ करके आती हूँ, या अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता कर, मेरे शौहर के लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके बच्चों के लिए हर बेटी का अल्लाह बहुत ही अच्छा और प्यारा खूबसूरत नसीब करे। तो मैं ये साथ-साथ दुआएँ सबके लिए करती हूँ। आप सब भी ढेर सारी दुआएँ किया करें और कोशिश किया करें, जब भी सुबह का नाश्ता बनाएँ तो परिंदों के लिए एक छोटी-सी रोटी बनाया करें, परिंदों को पानी दिया करें, साथ में उनको रोटी दिया दिया करें। और ये सदका ही होता है। बहुत सी बलाएँ जो हैं टल जाती हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे मेरे सामने ना एक स्टोरी सी आई थी। अब वो अच्छी खासी लंबी स्टोरी है, लेकिन है एक आदमी था, बस वो खुदकुशी करने जा रहा था। उसका मोरल यही था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चों के लिए कुछ नहीं था। उसने फिर किसी बाबे ने कहा कि बाबा खैर किसी बुज़ुर्ग ने कहा, ये पंजाबी वर्ड्स भी अंदर निकल जाते हैं। किसी बुज़ुर्ग ने कहा था सदका दिया करे, परिंदों को दाना डाला करे, अनाज डाला करे। बस उसके बाद उसके घर में इतनी कोई बरकतें आई, उसका जो घर का जो माहौल था वो भी बदल गया, उसके हालात अच्छे हो गए, जो बीमारियाँ हैं वो भी दूर होगी। तो बहुत ही जो सदका होता है ना, बस बलाओं को टालता है, तो आप भी देने की कोशिश किया करें। यहाँ पे मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ, यहाँ पे ली है गोभी, उसके अलावा साथ में टिफ़िन भी लिया है, साथ में टमाटर हैं और उसके अलावा साथ में मैंने ना करेले भी मँगवाए हैं। मैंने कहा करेले बनाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया करेले बनाए नहीं हैं। उसके अलावा साथ में एप्पल भी लिया है, साथ में वो जो चप्पन टिंडा नहीं होता, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना कि किसने चप्पन टिंडा खाया हुआ है। हम लोग तो छोटे होते बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते थे, अम्मी बनाया करती थी। अब मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिया है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊँगी।
ये वाला टिफ़िन है, टिफ़िन ना 500 रुपए का मिला है। हमने मार्केट से पता किया है, 700-700 के टिफ़िन इतने कोई महँगे थे, लेकिन अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, पुराने थे। और ये इसमें स्टील वाला ऐसे ये भी बाउल बना हुआ है, इसमें सालन डालेंगे और साथ में इसमें अंदर रखा। उसके अलावा इसके ऊपर हम ऐसे रोटी रख लेंगे और इसका बंद कर देंगे। ये 500 रुपए में बाज़ार से मिला है। अच्छा, बाज़ार में इतनी कोई वैरायटी है ना, बहुत ही ज़्यादा। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, हर तरह का आपको बर्तन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। बहुत ही वैरायटी है बाज़ार में, बहुत ही बड़ा इस्लामाबाद में ये बाज़ार लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे जाना भी बहुत पसंद है बाज़ार में। यहाँ पे फूल मखाने लिए हैं, साथ में ये दालचीनी ली है। हस्बैंड ना रात को दूध बनाते हैं, उसमें वो डालते हैं हल्दी, साथ में दालचीनी डालते हैं और साथ में फूल मखाने डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे। उसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ना एक सर्दी की सौगात लेके आए हैं, अब इसका नाम मुझे तो नहीं पता, लेकिन गुड़ की बनी हुई है, ऊपर तिल लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। साथ में ना ये मैंने मंगवाए हैं बादाम, क्योंकि इशा स्कूल जाती है, उसके बाल गिरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इतनी छोटी सी एज है और अभी से ना इसके बाल ना झड़ना शुरू हो रहे दिमाग की कमज़ोरी भी हो जाती है। तो मुझे यही याद आया कि जब हम छोटे होते थे, अम्मी हमें बादाम खिलाया करती थी, ऐसे रात को भिगो दिए और सुबह खिला दिए। तो मैंने भी यही सोचा है कि बस इसके लिए बादाम भिगोऊंगी, एक से स्टार्ट करूंगी, एक दो अगर आराम से ये खा ले, साथ में मैं भी खा लूंगी, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। और यहाँ पे मैं ये टेस्ट करने लगी थी, बहुत ही मज़े की मुझे लगी है। और एक खाने के बाद ना शाम को फिर मैंने 3-4 और खा ली, इतनी कोई मज़े की मुझे लगी है। 200 रुपए का पाव है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की। अच्छा, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि पठान इन्हें बहुत ज़्यादा शौक के साथ खाते हैं और ये इस तरह की चीज़ें वही ज़्यादा शौक के साथ खाया करते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम ही लिया है, फ्रेश ही आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि मेरा ना सर्दी की वज़ह से जो है नोज़ वो भी बंद हो रहा है, उसके अलावा गले में भी अभी इरिटेशन सी है। तो मौसम बदल रहा है ना, इस वज़ह से ये मसले मसाइल तो हर इंसान के साथ चल ही रहे हैं, हर तरफ यही मसला है, फ्लू, उसके अलावा गला ख़राब, खाँसी, ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अच्छा, मैंने बच्चों के ना कपड़े यहाँ पे सँभाल के रखे थे, अब बस मैं वही निकाल रही हूँ। मैंने कहा मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, साथ में बच्चों को मैं कपड़े चेंज करवा दूँगी। उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाऊँगी आराम सुकून से। अभी ना मैंने बर्तन भी धोने थे, किचन भी समेटना था। मैंने कहा सबसे पहले बच्चों को फ्रेश करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं बाकी के काम-काज करूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। उसके अलावा मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। आज जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है ना, इतनी कोई मेहनत और मुशक्कत के साथ किया है ना, क्योंकि नूर साथ में रो रही थी, साथ में मैं काम-काज करती थी, फिर जो वीडियो उसको पॉज़ लगा के फिर मैं उसकी तरफ जाती थी, उसे हैंडल करती थी, उसको फिर समझाती थी। सारा दिन तकरीबन मेरा ऐसे ही गुज़रा है, इधर भागो, उधर उसकी तरफ जाओ, काम-काज तो करने ही है, ज़ाहिर-सी बात है। वो अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर कैसे गुज़ारा होगा? ना तो फिर खाना बन पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर तो बच्चे भी भूखे रहेंगे, हस्बैंड भी भूखे रहेंगे। तो माँ को ना काम तो हर हाल में करना ही होता है, लेकिन फिर ये है कि काम को स्टॉप करके फिर मैं उसकी तरफ जाती थी, फिर दोबारा फिर मैं काम करना स्टार्ट कर देती थी। बस इसी तरह करके ना दिन सारा गुज़रा और मैं फिर शाम को ना मेरी आँखों में आँसू थे। मैं इतनी कोई थक गई थी ना और अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक कर देना और जो ये नूर रोती है ना, ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा खेलती थी, बिल्कुल भी नहीं तंग करती थी। जब बच्चा दवाई लेता है ना तो इस तरह से हो जाता होता है, तो बस अल्लाह से दुआ कर रही थी और यकीन करें मेरी आँखों में आँसू थे। बहुत ही मेहनत मुशक्कत के साथ ये दिन गुज़रा है आज का। और फिर जब इस तरह से आँखों में आँसू थे ना, तो मैंने कहा कि अब जल्दी से बस मेरे हस्बैंड आ जाएँ और मेरी थोड़ी-सी जो मुश्किल है वो थोड़ी-सी आसान, क्योंकि जब फिर हस्बैंड आ जाते हैं ना, फिर ये है कि तब ना बच्चे बिल्कुल नॉर्मल और सेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, बाबा आ गए हैं, तो फिर कुछ हद तक बाबा भी सँभाल लिया करते होते हैं। फिर इसी तरह से दिन गुज़रा और अल्लाह का शुक्र है बस गुज़र ही गया दिन। तो यहाँ पे मैं किचन में आई और मैंने कहा कि बस बच्चों को ना टोस्ट बना के देती हूँ, इसी बहाने ना साथ में बच्चे थोड़ा-सा खाते भी रहेंगे, साथ में खेलते भी रहेंगे। मैंने कहा टोस्ट बना के ना फिर ही मैं सालन बनाऊँगी। अच्छा, मैं टोस्ट ना देसी घी में बनाऊँगी। जो चिकन है मैंने साथ ही निकाल के रख दिया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा-सा मेल्ट होगा उसके बाद ही फिर मैं आराम सुकून से बना लूँगी, लेकिन सबसे पहले टोस्ट ही बनाऊँगी। देसी घी भी मैंने निकाल लिया और ये ब्रेड भी मैंने उठा ली है। थोड़ा-सा दूध लिए, कोई अंदाज़ा मैं नहीं लगाती, बस अपने हिसाब से जो भी चीज़ें जैसे भी लगती हैं सही मैं डाल देती होती हूँ। एक ही अंडा डालूँगी और इसमें बस 4 ब्रेड के पीस जो है आराम सुकून से हो जाएँगे, 3 हो जाएँगे, हाँ।
और देसी घी में बस इन्हें मैं फ्राई कर दूँगी। पहले तो मैं इन्हें ऑयल में किया करती थी, लेकिन देसी घी में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है टोस्ट, ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते होते हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो इंसान की ज़िंदगी में ना हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन अ, हट के होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उसको ना बहुत ही अच्छा या तो बनाना पड़ता है और कभी-कभार बेशक अच्छा ना भी बना पाए ना, नहीं बनता अच्छा। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही था, बस डाउन डाउन सा मूड मेरा डाउन सा था, बस बच्चों की वजह से कि बच्चे ठीक हो जाएँ। यहाँ पे इशाल आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, वो कहती कि मम्मा मैंने भी करनी है हेल्प। मैंने कहा ठीक है बेटा आप कर लें। उसके अलावा फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया, उसके बाद फिर अब मैं इसमें जो ब्रेड के स्लाइस है उसको थोड़ी देर के लिए डिप करूँगी, उसके बाद मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल है। मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना आपके बच्चे भी शौक के साथ खाते हैं और किसको टोस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये शिकारपुरी वाला देसी घी है जो कि मैंने लिया हुआ था, अभी तक ये चल ही रहा है। ये कि शाल इसमें चूरी खाती है, देसी घी की ना चूरी खाती है नाश्ते में। मेरे बच्चे नाश्ता ना बिल्कुल भी आराम से नहीं करते, यानी कि बहुत ही टाइम लगता है उनको नाश्ता कराने में, खाना खिलाने में। आधा-आधा घंटा गुज़र जाता है, मुझे बैठ के उन्हें 1 घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के इस तरह से खिलाना पड़ता है, आराम सुकून से खा तो लेते हैं, लेकिन ये कि मुँह में बाइस लेके बैठे रहते हैं, उनको कहना पड़ता है बेटा खाओ, बेटा खाओ। यही से ये कह-कह के भी ना इंसान थोड़ा-सा मेंटली थक जाता होता है, और मैं आज यही सारी चीज़ें सोच-सोच के साथ-साथ परेशान भी हो रही थी। मैंने कहा क्या बनेगा इन बच्चों का, ये तो खाने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। ख़ैर बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो खुद ही खाना स्टार्ट हो जाएँगे। मेबी हम भी जब बच्चे होंगे तब हम लोग भी ऐसे ही शौक से ना खाया करते होंगे और हमारी माएँ भी हमें ऐसे ही कह रही होती होंगी बेटा खाया करो ये वो। मैं तो थोड़ी बड़ी भी हो गई थी तब भी अम्मी कहती थी ये खा लो, वो खा लो, और मेरे फ्रूट्स पे भी नखरे होते, तो फिर मुझे वो टाइम भी याद आता था कि हमारी माएँ भी ऐसे ही हमें कहा करती थी, और आज हम माएँ बन गई हैं तो हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे ये खा लें, वो खा लें। क्योंकि जब बच्चा पेट भर के खाता है ना, माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा तसल्ली होती है कि हाँ, मेरे बेटे ने ना पेट भर के खा लिया है, सैटिस्फैक्शन मिलती है। एक ये भी अलग सी परेशानी लगी रहती है कि बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं, उनका खाना वक़्त पे रेडी हो, प्रॉपर रेडी हो। यहाँ सुबह मैंने कमरा समेटा है तो अभी देखें आप कमरे की ये फिर हालत हो गई। ख़ैर एक ही कमरे में बैठना, उठना, सोना होता है तो फिर ये हर वक़्त तो मैं कहती हूँ चमकता रह ही नहीं सकता। ये नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, किचन की तरफ आऊँ, कमरे की तरफ आऊँ। जब एक ही कमरे में रहना है तो उसको हर वक़्त मैं तो नहीं इस तरह से समेट सकती, हाँ, कि अभी थोड़ा-सा इस तरह से करूँ फिर वो वैसा हुआ पड़ा है। आखिरकार मैं भी थक ही जाती हूँ। जो बर्तन है वो भी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेते। तो आप सब भी कहेंगे आज के व्लॉग में तो मैंने बस कामों का ही यही बोला। दिन ही जब ऐसा गुज़रा है तो काम-काज भी थे, साथ में कुछ परेशानियाँ भी थी, तो फिर वॉइस ओवर मैं क्या ही करूँ। हाँ, ख़ैर दुआ किया करें मेरे लिए ढेर सारी, अल्लाह आसानियाँ पैदा करें, उसके अलावा अल्लाह ढेर सारी कामयाबियाँ अता करें। बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये सारा व्लॉग्स बनाती हूँ और उसके अलावा उसको फिर अपलोड करना, थंबनेल बनाना, हर चीज़ आसान नहीं होती। बस ये है कि इंसान कर रहा है धक्का लगा के और ज़िंदगी गुज़र रही है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू चिकन। मैंने कहा बच्चे शौक से खाएँगे तो आज ना मैं ये बनाती हूँ। नहीं तो आलू चिकन बहुत ही कम हमारे घर में बनता है, लेकिन बहुत टाइम बाद मैं बना लेती हूँ। साथ में आंटी बना रही थी चने का सालन। आंटी भी खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। तो यहाँ पे ना एक ही टमाटर मैंने लिया, मैंने कहा उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से इसकी बना लूँगी ग्रेवी। तो आप भी कहेंगे आज का व्लॉग हो गया बोर, लेकिन अगर इतने दिनों में कोई एक दिन बोरिंग होता है या फिर मेरी कोई व्लॉग बोर होता है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं माफ़ी माँग लेती हूँ, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। ना तो मुझे माफ़ी माँगने में कोई शर्म है, ना ही ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंसान की अच्छी हैबिट होती है कि अगर इंसान को ना इंसान से कोई गलती हो जाए या फिर कुछ ना सही हो तो इंसान को ना सॉरी कर लेना चाहिए होता है। तो इन ये कह रही थी कि वॉइस ओवर करना भी आसान नहीं होता। पहले मैं एक दफ़ा वॉइस ओवर बेशक 5 मिनट का करूँ, अगर गलत हो जाए फिर उसे मैं रिमूव करती हूँ, फिर दोबारा से मैं स्टार्ट लेती हूँ, तो इसमें भी अच्छी खासी मेहनत लग रही होती है। ये है कि ये मेहनत मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए
कुछ बनने के लिए करती हूँ और इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, ढेर सारा मेरा साथ दिया करें। और उसके अलावा वीडियोस मेरे कैसे हैं, व्लॉग्स कैसे हैं, मेरे क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, अगर कोई तो गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। उसके अलावा कैसा आपको लगता है वो भी कमेंट्स में लाजमी बताया करें। वैसे तो आप सब मेरे साथ इतना कोई अटैच हो गया है, इतना कोई कनेक्ट हो गया है ना कि आप सब बता रहे होते हैं कि अपना अपना सा लगता है, आप अपनी अपनी सी लगती है। मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट मैं भी आप सबकी फैमिली का हिस्सा ही बन चुकी हूँ और आप सब भी मेरी फैमिली का हिस्सा ही हैं। आपके दिल से इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ, इसलिए बस बहुत ही दुआओं में आप सबको ना मैं याद रखती हूँ। आप सब भी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें मुझे। यहाँ पे बस आलू गोश्त बना रही हूँ और साथ में इसकी चिकन की अच्छे से भुनाई करके फिर आलू डाल दिए। उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और रूटीन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होती। हाँ, लेकिन व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और भी बाद में शाम तक ये काम-काज जो है चलते ही रहते हैं। लेकिन यहीं पे मैं ना आपसे इजाज़त चाहूँगी, इसे मैं दम पे लगा दूँगी और साथ में यहाँ पे हमारा जो है चने वाला सालन आंटी ने बनाया था मज़ेदार सा, ये भी बन गया है और मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हुए थे चने। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, शक्ल से भी आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत ही अच्छे बने हुए। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।